ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंच ते ऊंच हैं। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। दूसरी पॉइंट, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। तीसरी पॉइंट, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं, मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। चौथी पॉइंट, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, पति दुनिया में याद करते हैं। सुख में करे न कोई, न याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। पांचवी पॉइंट, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। छठी पॉइंट, कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। सातवीं पॉइंट, अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा, चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। आठवीं पॉइंट, शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है।
बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। 9वीं पॉइंट, भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्ठी में पड़े, क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। यह भट्ठी भी बने तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो, भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। 10वीं पॉइंट, अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं। 21 जन्म के लिए, 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो। 11वीं पॉइंट, तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। विस्तार है, याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अच्छा, ओम शांति।